JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आइए नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गुरथली में चलते हैं, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह का स्टैचू और भगत सिंह को सम्मान देने के लिए नरवाना से कांग्रेस के कार्यकर्ता सज्जन सिंह यहां पर पहुंचे हैं। सज्जन सिंह जो लगातार महापुरुषों के चित्र जहां भी होते हैं वहां पर जाके उनको नमन करते हैं। यहाँ तक कि महापुरुषों के जितने चित्र आसपास में होते हैं उनकी सफाई का अभियान भी उन्होंने बताया कि वो निरंतर चलाते रहते हैं। तो आज गुरथली गांव में महापुरुषों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी एक छोटी सी जनसभा भी होने जा रही है, जहाँ पर लोगों के साथ वो डायरेक्ट संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल महापुरुषों के चित्रों पर पहुंचकर उनको नमन कर रहे हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्रों पर जाकर उन्होंने अपनी टीम के साथ नमन किया है। भारत माता की जय हो। भारत लगातार समाज में काम कर रहे सज्जन सिंह आज गुरथली गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनिए सज्जन सिंह क्या कह रहे हैं। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का मैं नेहा भारती हार्दिक स्वागत करती हूँ। नरवाना में आज बहुत ही शानदार तरीके से 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। नरवाना के आसपास के गांव में भी बहुत शानदार तरीके से लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी। नरवाना के विधानसभा क्षेत्र में गाँव गुरथली के अंदर भी एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुँचे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह, जिन्होंने गाँव वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी और मौजूदा व्यवस्था पर करारे प्रहार किए। आइए देखते हैं इस गुरथली गांव में सज्जन सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा। हमारे इलाके की, हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर आने वाली अगली सरकार की लिखेगी, तो उसमें हमारी भागीदारी क्या हो, इस पर चर्चा ना करें तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी। आने वाली जो विधानसभा होगी उसमें नरवाना जो हल्का है हमारा, उस सरकार जो बनेगी उसमें हमारी, देखिए एक दिन की भागीदारी अपन सभी करते हैं, एक दिन के लिए सभी साथी अपना वोट लेके आते हैं। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी जो थी वो यहीं खत्म होगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति, एक दिन की जो भागीदारी है ना ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक दिन हमने एक वोट डाल दिया और अब हम भूल जाते हैं कि हमारी और आगे की क्या जिम्मेवारी है। हमने जिसको बनाया वो पहले ही भूल जाता है कि मेरी क्या जिम्मेवारी है। सोचने वाली बात यह है कि इस बार जो है हमने भागीदारी के साथ साथ हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। भाई 5 साल हम आपको मौका दे रहे हैं, हमारे लिए क्या करेंगे? गलत बात है, सही बात है। एक दिन वोट दे के हम भूल जाते हैं, कभी सामने आ जाए तो बोले यार हमने इसको वोट दे रखे हैं, ऐसा ही बुजुर्गों। कभी सामने आ जाए गलती से हमारा विधायक प्रतिनिधि, तो हम कहते हैं यार हमने इसको वोट दिए बना दिया। अब विधायक जी ने हमारे लिए क्या किया, इस बात का कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। और यही कारण है अपने सबके, अपने इलाके से पिछड़ने का कारण। साथियों और बुजुर्गों, ये जो व्यवस्था है ये बदलनी होगी और इस बदलने के लिए, बदलाव के लिए हर आदमी को, हर मतदाता को, हर भाई बहन को, हर बुजुर्ग को तैयार होना होगा, तैयार रहना होगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। भागीदारी आप दे रहे हो तो आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ती है। हिस्सेदारी के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर ये जो आने वाली पीढ़ी है वो इसी प्रकार से मायूस रहेगी। जैसे आज का मेरा जो नौजवान साथी है, मेरी जो बहनें हैं पढ़ी लिखी, वो जिस प्रकार से मायूस हैं, क्योंकि देखिए पिछली सरकार हमने बनाई, प्रधानमंत्री जी से बात शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों 15-15 लाख, ऐसी बात थी बुजुर्गों, 15-15 लाख सब ने मिल दिया।
लेकिन जिन्हें नींद नहीं मिले सोते हुए गिन लिए 15 लाख आगे भाई जेब में, ठीक है जी। सच्चाई क्या थी? कुछ भी नहीं, बोले ये तो एक जुमला था। भाई हमारी सरकार के मुखिया प्रधान अगर हमारे साथ जुमले करेंगे तो क्या कल्पना की जा सकती है दोस्तों कि अपना देश तरक्की कर सकता है? कभी सोच सकते हो आप? एक वो सरकार थी आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो चलती थी, हर बात में सच्चाई होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बातें बोल देते थे या उस सरकार का कोई भी मंत्री जो बात बोलता था कोई जुमला नहीं होता था, सच्चाई थी। आदरणीय सोनिया गांधी जी की जो नीतियां थी, यूपीए सरकार की जो नीतियां थी, राहुल जी ने जो वादे किए थे, उनके ऊपर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वो आपकी एक एक बात पर खरा उतरती थी। साथियों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि उस सब चीज से, उन बातों से हमारे अपने सबके हित जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकार जुड़े हुए हैं, हमारा जो आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है। क्या कारण है? हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ सरकार बनाई, सभी साथियों ने योगदान दिया। हो सकता है किसी भाई ने नहीं दिया हो तो ज्यादा ने दिया, तभी तो ये सरकारें बनी। क्या कारण है हमारे बच्चे पढ़ लिख करके भी आज बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं? सोचते हैं हम लोग महंगे महंगे फीस भर के हम पेपर देते हैं नौकरी लगने के लिए, और वो पेपर सरकार के नुमाइंदे पेपर लीक कर देते हैं। किस लिए लीक कर देते हैं? कि उन्होंने अपने बच्चे, भाई भतीजे, सारे चीजें वो लगाने होते हैं। किसका नुकसान होता है? आपके और हमारे बच्चों का नुकसान होता है, जो महंगी महंगी फीस लेके पढ़ते हैं, फिर कोचिंग लेते हैं, घर से दूर रह के बच्चे मेहनत करते हैं। हमारी जो बहनें बेटियां हैं वो बाहर जाके पढ़ती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? पेपर लीक। तो साथियों, कब तक चलेंगे ये पेपर लीक? नौकरी देने की बात आती है तो हमारे देश के मुखिया, हमारी सरकारों के मुखिया कहते हैं पकोड़े तल लो भाई। एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या आप लोगों ने हमें पकोड़े तलने के लिए पढ़ाया है? आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या इसीलिए पढ़ाते हो भाई हम पकोड़े तले पढ़ लिख के पीएचडी करके? साथियों, इस बार हमने सोच समझ के वोट देना है। क्या गलतियां करते हैं हम? मेरे गांव का कैंडिडेट है, मेरी जाति का कैंडिडेट है, मेरे धर्म का उम्मीदवार है, मेरा रिश्तेदार है, ऐसा ही सोच के देते हैं। मेरे फलाने नेता ने भेज दिया ये कैंडिडेट, तो इसको जिताना जरूरी है। यही कारण है अपने इलाके के पिछड़ने का। अगर नरवाना की बात करें, दोषी हम सभी हैं, मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता ये बातें। हम ये नहीं देखते कि कैंडिडेट जो है वो, उसकी नीतियां क्या है, क्या करना चाहता है वो इलाके के लिए। और भी मेरे भाई, दूसरे साथी, अपने ही भाई बेटे जो है आएंगे वोट मांगने, भी कहेंगे हमारी सपोर्ट करो। तो आपने इस बार ये पूछना है भाई हम आपको विधायक क्यों बनाएं? किस लिए बना दें आपको विधायक? क्या नीतियां हैं आपकी? क्या इलाके के लिए नीति है आपकी? क्या आपके दिल में एक खाका है भी मैं इलाके के लिए करूं, इन बच्चों के लिए शिक्षा देनी, अच्छा स्वास्थ्य देना, सभी साथियों के लिए रोजगार का प्रबंध करना, ये जिम्मेवारी है। जो भी साथी राज के अंदर आते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, सबकी एक साझा जिम्मेवारी होती है। मगर केवल एक ही सोचते हैं कि बना दें सभी। बुजुर्गों, विधायक और एमपी एमएलए तो आप बनाते रहे हो, मंत्री भी बनाते रहे हो। इस बार आपके बीच में एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के, इस बार जो भी आए साथी उनसे जवाबदेही जरूर कर लेना कि आप बढ़ने के बाद मेरे लिए क्या करोगे, इस इलाके के लिए क्या करोगे। जब आप ये बात करने लग जाओगे तो फिर कोई आपके हक हकूकों पे डाका नहीं डाल सकता। कोई आदमी ये सोच के नहीं आ सकता कि मैं सत्ता सुख भोग के 5 साल और अपना ऐश करूंगा। तो बुजुर्गों और साथियों, आपसे एक निवेदन है, मैं पुनः आपको
स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बार इन बच्चों का भविष्य देख के, जिन बच्चों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उनके चेहरे देख के फिर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और जिसके भी फेवर में आप मताधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं उससे जरूर पूछना है, हाँ भाई 5 साल हम तुझे बनाएंगे, मेरी हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित करके जा यहाँ कि मैं आपके लिए ये करूँगा 5 साल। तो फिर अपने पिछड़ेपन का कोई कारण नहीं रहेगा और निश्चित तौर पर अपना इलाका तरक्की करेगा और उसमें हम सब की भागीदारी के साथ साथ हिस्सेदारी भी होगी। आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, आपका आजीवन आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि आपने यहाँ इकट्ठे होकर के ये बातें सुनी और निश्चित तौर पे आप जागरूकता के साथ आने वाली जो सरकार होगी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जय हिंद। भाई साहब आपको गांव गुरथली से एमपी से भी ज़्यादा वोटों से जिता कर भेजेंगे, ये गांव का विश्वास भाषण देते हैं। परंतु मेरे गांव की छोटी छोटी 3 मांगे हैं। एक तो धन नावक का जो सामने है, एक शेड की मांग है छोटी ही। एक है हमारे गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी के लिए ड्रेन में जाए। एक मांग है हमारी बीसी चौपाल है, उसमें थोड़ी मरम्मत वगैरह उसकी मांग है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि हमारे गांव के छोटी छोटी 3 मांगे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहन कुमारी शैलजा तक पहुंचाएं ताकि हम मांग पूरी हो सके। फिर आगे की मांग फिर रखेंगे, पहले ये मांग पूरी करवाएं भैया, आपसे बेनती है। सम्मानित साथी, आपने जो मांग रखी है, मैं तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आपकी इस मांग के साथ जोड़ते हुए अपने आप को और भरसक प्रयास, एक प्रयास होता है, मैं आपकी डिमांड को करवाने के लिए अपना 100% जो योगदान है। आपने कहा बहन कुमारी शैलजा जी, ये मेरे लिए नहीं सबके लिए गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी जो इस बार एमपी बनी है बड़ी बहन आदरणीय कुमारी शैलजा जी, उनकी कथनी और करने में कोई फ़र्क मैंने आज तक नहीं देखा साथियों। 25-30 साल से मैं उनके सानिध्य में राजनीति करते हुए सीख के उनके साथ काम करते हुए मैंने देखा है। तो जो आपकी डिमांड है मैं बहन जी के सामने भी रखूँगा और जहाँ से भी जैसे भी आपकी जो भी डिमांडें हैं भविष्य में भी जो रहेंगी मैं अपनी तरफ से पूरी कर जाने का पूरा आपको आश्वासन भी दिलवाता हूँ और विश्वास भी देता हूँ। साथियों, ये इस गांव की नहीं 61 गांव हमारे नरवाना के हैं, पंचायतें की बात करें तो, और 23 वार्ड हैं नगर पालिका के। मैंने अपनी टीम लगा के जो मेहनती साथी हैं पूरे इलाके का एक डाटा इकट्ठा किया है। समस्याओं का अंबार है साथियों, सड़कों की बात कर लें, अपनी जो तिहाई है उनकी बात कर लें, या फिर महापुरुषों के स्टेचुओं की बात कर लें, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, सबकी जो व्यवस्था है, अपने स्कूलों की हालत जो है बीमार है आज पूरी तरह से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आज ये आपको कह दूँ कि मैं ठीक कर दूंगा, ठीक करने की हिम्मत भी है, हौसला भी है, लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आपका सहयोग जरूरी है। आपका जो कंधा है सहयोग, मेरी उंगली हाथ पकड़ के आप सब साथ चलोगे तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो हमारा हौसला जितना बड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हौसले के साथ हर समस्या के साथ आप लड़ेंगे और उसको निश्चित तौर पर खत्म करेंगे और अपने इलाके की खुशहाली आबादी के लिए आज से ही हम कसम खाएं कि मिलके चलेंगे और हर समस्या को हम खत्म करने का काम करेंगे। आगे हौसला मेरा है, काम कराने का तरीका पता है कैसे होगा, कहाँ से होगा, लेकिन जब पीछे देखूं तो आप सभी का सहयोग की उम्मीद भी करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं। निश्चित तौर पर हम हर समस्या को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर बुजुर्ग, महिला और बच्चे इकट्ठा हुए। सज्जन सिंह की टीम के द्वारा सभी को लड्डू बांटे गए और हमारे पत्रकार जसवीर हीरा ने यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की बातचीत।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ बांधकर हाँ आपके जी सरदार जी, क्या लगता है कि आज जो सज्जन कुमार नरवाना यहाँ पर आज आए हैं तो इन्होंने बताया कि ये सारी की सारी जो गांव की समस्या है उनको सॉल्व करेंगे, आपको क्या लगता है? कर देंगे जी, जेड़े साहब नाल आ रहे हैं कहना। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल आपको यकीन है? यकीन तो मनु है नहीं किसी पे भी। यकीन नहीं है किसी पे जी, और तो मौके पे देखा भी करेंगे ना अगले। हाँ, ये तो सारे वोटा है उसमें फिर सारे कहें भी मैं मैनू करता है, जो भी आ रहे हैं सारे कहते हैं मैं मैनू करता है। जब काम बना उस टाइम देखा है आपको। तो चलो ठीक है जी। हाँ विधानसभा का जो ये एक बहुत बड़ा राजनीति का अखाड़ा रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े सीएम तक यहाँ पे इलेक्शन फाइट करते रहे, लेकिन आपका जो विशेष रूप से अलग से क्या एजेंडा है, क्या आपकी कार्यशैली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप निश्चित रूप से बताइए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित सिपाही और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वाला इंसान है। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो आम आदमी के लिए कल्याण कैसे हो, बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य कैसे हो, और रोजगार, पढ़े लिखा जो युवा है मेरा, जिसको माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने जो है जो शौक हैं उनको त्याग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, तो गहराई से मैंने सीखा है, जाना है, और किस प्रकार से इन समस्याओं से निजात दिलाई जा सके, और उसको गहराई से चिंतन मंथन करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया है मैंने अपना खुद का। पूरे इलाके में घूम फिर के शहरों में क्या समस्याएं हैं हमारे शहर के अंदर, वार्डों में अलग अलग, और गांव में क्या समस्याएं हैं अलग अलग पंचायत, उसका मैंने मैनिफेस्टो तैयार करवाया है, मेरी टीम लग के पूरा। और उसको हम आज गांव-गांव में यहाँ भी आपको मिला होगा मैनिफेस्टो की, जो कि मुझे दूसरे जितने भी साथी जो आज दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी है या दूसरी पार्टी है, उनसे मुझे अलग करते हैं। और निसंदेह मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ और सभी मेरे इलाके की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जो मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया है मैं उस पर अपना 100% कायम रहते हुए तन मन धन से अपने जी जान से इलाके की सेवा करने के लिए, जो समस्याएं हैं इनसे लड़ने के लिए, और इसके लिए मैंने आज सभी साथियों से, बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से एक सहयोग भी मांगा और समर्थन भी मांगा है कि मैं इस देश अपने इलाके के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। इन आने वाले बच्चों का भविष्य स्वर्णिम तरीके से लिखना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हौसला बहुत है, बहुत कुछ चेंज करने की तमन्ना है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरे नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मेरी ताकत जो है वो मिलते ही दुगनी हो जाएगी। और उसके साथ फिर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि समस्याओं में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारे हौसले के आगे टिक पाएंगी। और एक नया इतिहास लिखने की तमन्ना लेकर जो है मैं उतरा हूँ जनसेवा के लिए, और निश्चित तौर पर हम समस्याएं हारेंगी, हमारा हौसला जीतेगा, हमारा सहयोग जीतेगा, और हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन और जो आशीर्वाद है उसकी जीत होगी। मेरे जो ये नन्हे मुन्ने आज प्यारे प्यारे बच्चे, बेटा इधर आ जाओ, इन बच्चों का भविष्य जो लिखना है, जो पिछले दिनों में हम पिछड़ते चले गए लगातार, दोषी हम भी हैं कि हमने ऐसे ऐसे नुमाइंदों का चुनाव किया जो अपनी जिम्मेवारियाँ उनका जो वो थी उसको समझ नहीं पाए। तो इनका जो भविष्य लिखना है मैं उसके लिए कृत संकल्प हूँ, और ये प्रण ले चुका हूँ कि इन बच्चों का भविष्य हम मिलजुल के बनाएंगे। और एक दिन जैसे कि हमारा ऐतिहासिक नरवाना क्षेत्र बोलते हैं, इस पर गर्व करें हमारे सभी युवा और सब जो यहाँ पैदा हुए लोग हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हम पैदा करेंगे, समस्याएं नहीं रहेंगी, हमारा हौसला, विश्वास और विकास की जीत होगी। और उसकी स्थापना के लिए हम दृढ़ संकल्पित भी हैं, और निश्चित तौर पर हम अपनी जो मेहनत है उसको आगे बढ़ाते हुए एक नया इतिहास लिखने के लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर हम अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसको पूरा करे बगैर रुकना कोई इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि हम रुकेंगे कहीं। पूरी मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर हर समस्या को हराएंगे हम। और इन सब साथियों की, सब बुजुर्गों की, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की, नौजवान साथियों की, सबकी जीत होने वाली है। एक क्वेश्चन और करना।
एक स्कूल की और अभी जैसे 2014 का भारत है जो और आज 2024 है, इसका अंतराल हो चुका है 10 साल का, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है 2014 और 2024 के बीच? देखिए 2014 की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे आदरणीय नेता और मैं तो कहूँ विश्व में आदरणीय है, उनका जो काल था स्वर्णिम दौर था भारत का। बच्चा बच्चा खुश था, तरक्की के रास्ते पर देश चल रहा था, विकास की बयार बह रही थी। लेकिन जो ही हम सब लोग गुमराह हुए, लालच में आए, जालसाजियों में फंसे और 24 का जो भारत है, आज हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे जो देश हैं, हर तरफ हमें आंखें दिखाते हैं। हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा है, भारतीयों अगर जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों की मजबूरी है कि विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो व्यवस्थाएं थी शिक्षा की थी या रोजगार की थी, वो लगातार पिछड़ती चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अनपढ़ नेतृत्व का चयन किया, हम लोक लुभावन नारों में फंस गए और हमारा देश पिछड़ता चला गया। 10 साल में हम कहाँ तो विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर थे और आज हम अल्प विकसित और विकासशील की लाइन में भी हट गए हैं। तो बड़ा दुख होता है इस 10 साल के अंतराल को देखते हैं। जब निश्चित तौर पर आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हरियाणा से शुरुआत हो और फिर देश में राहुल गांधी जी का नेतृत्व, माननीय खड़गे जी का नेतृत्व, बहन कुमारी शैलजा जी का जो नेतृत्व है, ये देश फिर दोबारा तरक्की करेगा। कांग्रेस का नेतृत्व जो रहेगा वो निश्चित तौर पर देश को दोबारा जहाँ से हम छूटे हैं 10 साल में, फिर दोबारा हम उस पर